नौजवान पीढ़ी उसकी इस हिंसा के कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो, ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। मैं समझता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए था इस बात को, क्योंकि सभी त्यौहार दिवाली हो या हरियाणा सरकार ने जो किया है, मैं इस पर सहमत विधानसभा हूँ। में हुड्डा साहब ने कहा और विधानसभा में हुड्डा साहब ने भी इस बात पे आपत्ति जताई थी। मैं समझता हूँ कि गन कल्चर या किसी तरह का हिंसा से जुड़ी हुई अगर कोई कल्चर अगर आए तो उस पर किस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाए, ताकि नौजवान पीढ़ी उसकी इस हिंसा के कल्चर की तरफ आकर्षित ना हो, ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। मैं समझता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए था इस बात को, क्योंकि सभी त्यौहार दिवाली हो, होली हो, गुरुपुरब हो, ईद हो, ये सभी अलग अलग जो त्यौहार हैं, अलग अलग सभी लोग मनाते हैं इन त्योहारों को। तो देश में हर जाति हर धर्म के लोग जब मिलते हैं और खुशहाली और भाईचारे से रहते हैं तो देश मजबूत होता है। ये इस देश की मूल भावना है। लेकिन धर्म और जाति के आधार पर की दृष्टि से इस तरह के त्योहारों को नहीं देखा जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो किया है, मैं इस पर सहमत हूँ। में हुड्डा साहब ने कहा और विधानसभा में हुड्डा साहब ने भी इस बात पे आपत्ति जताई थी, कांग्रेस विधायक दल ने भी आपत्ति जताई थी। ये इस तरह से करना कोई अच्छी बात नहीं मैं मानता। कहीं अगर जय जवान जय किसान का नारा, अगर एक उसकी नारे की गूंज अगर किसी भी देश के एक इलाके में कोने कोने में सुनाई देती है तो वो ये इलाका है, ये हरियाणा की ये तपोभूमि है, ये वीर भूमि है। तो हमें गर्व है कि ऐसे इलाके में हमने जन्म लिया। शायद कोई परिवार हो, कोई भी ऐसा परिवार हो छत्तीस बिरादरी में जहाँ कोई ना कोई फौजी ना हो, और शायद ही कोई गांव हो जहाँ किसी गांव में किसी न किसी ने शहादत ना दी हो। ये कहीं और मिसाल नहीं मिलती। मैं तो पूरे देश में घूमने का मुझे अवसर मिला, आप लोग के आशीर्वाद से अलग अलग जगह जाकर देखने का मौका मिला, मगर ऐसा इलाका पूरे देश में ऐसा दूसरा इलाका नहीं है। तो हम आज शहीद को भी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको पूरे परिवार को, शहीद के परिवार का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमको सबको यहाँ पे आमंत्रित किया, हमें यहाँ पे आने का अवसर मिला। सही बात है, अभी बहन जी कह रही थी कि आप इस अवसर पर आप सबका, बहन जी ने भी धन्यवाद किया, मैं भी धन्यवाद करता हूँ आप सबका। पिछला वर्ष चुनाव का वर्ष था। आपने आशीर्वाद देने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। आपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से देश में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी जीत अगर पूरे देश में हुई तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से यहाँ से आपने आशीर्वाद देकर दिल्ली मुझे भेजा। और विधानसभा चुनाव में भी आपकी कोई कमी कसर नहीं रही थी, आपने पूरा आशीर्वाद यहाँ से दिया था। इंसान के हाथ में मेहनत करना होता है, प्रयास करना होता है। इंसान के हाथ में प्रयास करना होता है, फल देना ईश्वर का काम है। इस बार आपने बहुत प्रयास किया, सबने, पूरे हमारे इलाके ने, छत्तीस बिरादरी ने, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, मगर जो फल चाह रहे थे वो फल नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, 4 साल की बात है, अगली परीक्षा फिर देंगे, क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार बनी है चंडीगढ़ में, ये सरकार न्याय पे आधारित सरकार नहीं है, अन्याय पे आधारित सरकार है। ये काम और सकारात्मक विकास और काम की राजनीति पे आधारित सरकार नहीं है।